रॉय है उनका साइको टेस्ट हुआ। साइको टेस्ट होने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने ये बताया कि स्टूडेंट अभी तक गायब है। दोस्तों उस स्टूडेंट का कोई अता पता ही नहीं है। सीबीआई ने ये बताया कि ये मामला बहुत देरी से उन तक पहुंचाया गया। न्यायाधीश ने फटकार लगाते हुए ये कहा कि ये मामला एक मेडिकल कॉलेज के अंदर हुआ है। दुर्घटना हुई है, उनके पेरेंट्स वहां पे अवेलेबल नहीं थे। हेलो दोस्तों कोलकाता रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई को 22 अगस्त को अपनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने लगभग कोलकाता पुलिस के वकील और सीबीआई के वकील को भारी फटकार लगाई और बहुत ज़्यादा तहकीकात करी। और इसी के साथ साथ कई ऐसे खुलासे हुए जो आपको इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ। दोस्तों सीबीआई ने अपनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में ये बताया कि ये पूरा मामला किसी भी तरह से गैंग रेप का नहीं है, ये सिर्फ एक आदमी का ही काम है। दोस्तों इसी के साथ साथ उन्होंने अभी अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट को रोक कर रखा हुआ है। उसके आने के बाद फाइनल क्लोजर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करी जाएगी और वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। इसी के साथ साथ सीबीआई ने ये बताया कि ये मामला बहुत देरी से उन तक पहुंचाया गया। दोस्तों अगर ये मामला उनको पहले दिया गया होता, जब एविडेंस वहाँ स्पॉट पे मौजूद थे, तो ये हो सकता हो और भी नतीजों पे पहुंच सकते थे। लेकिन ये मामला जब सीबीआई को सौंपा गया तो बहुत देर हो चुकी थी और सीबीआई सिर्फ उन्हीं बातों को कलेक्ट कर पा रही है जो कोलकाता पुलिस ने रिकॉर्ड करके रखी है। ये मालूम होगा कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था कोलकाता के अंदर, तो एक भारी भीड़ आकर के हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ करती है और सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी के साथ साथ वहां पे अगले ही दिन रेनोवेशन का काम भी चालू हो जाता है और कोलकाता पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल भारी बहस करने के बाद उनसे कुछ सवाल किए गए। उनसे ये बताया गया कि ये बताइए कि कोलकाता पुलिस ने अननेचुरल डेथ कब डिक्लेयर करी थी। तो उसके जवाब में कपिल सिब्बल ने ये बताया कि ये सुबह 10 बजे करी गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने बताया नहीं माय लॉर्ड, 11:45 बजे करी गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने ये बताया कि अननेचुरल डेथ ऑफिशियली 11:30 बजे डिक्लेयर करी गई थी। दोस्तों 11:30 बजे तक अनऑफिशियली डेथ डिक्लेयर करे जाने के बाद 11:45 से एफआईआर लिखी गई। इस मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भारी तरीके से फटकार लगाई और ये बताया कि जब वहां पे ये मामला हो चुका था और जिनके साथ दुर्घटना हुई है उनके पेरेंट्स वहां पे अवेलेबल नहीं थे, तो मेडिकल कॉलेज या अथॉरिटी ने एफआईआर क्यों नहीं करवाया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कपिल सिब्बल जो कोलकाता पुलिस की तरफ से केस देख रहे हैं उनसे सवाल किए। उनसे ये कहा गया कि जब आपने पहले उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया तो आपने उस समय ये बताया कि आपकी बेटी अभी बेहोशी की हालत में, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। और जब आपने दोबारा कॉल किया तो आपने ये बताया कि अननेचुरल डेथ हो गई है, आप तुरंत आइए। इस पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने फटकार लगाते हुए ये कहा कि ये मामला एक मेडिकल कॉलेज के अंदर हुआ है और जहाँ पे मेडिकल के बहुत सारे प्रोफेशनल्स और बहुत से ऐसे एक्सपर्ट मौजूद थे जो 2 मिनट में ये देखकर बता सकते थे कि ये मामला बेहोशी का है या डेथ का है। दोस्तों इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से ये पूछा कि ये बताइए ये ऑफिशियली पंचनामा कब रजिस्टर्ड किया गया था और इसका पोस्टमार्टम कब हुआ। दोस्तों इस जवाब में ये बताया गया कि ये पूरी घटना लगभग 4 से 6 बजे के करीब सुबह घटी है। उसके बाद लगभग 9-10 बजे के करीब इनके घर वालों को पहली कॉल जाती है और उसके बाद दूसरी कॉल जाती है और ये अननेचुरल डेथ का मामला इनके पेरेंट्स से बताया जाता है। दोस्तों 4 बजे के करीब जाकर के इसका पंचनामा रजिस्टर किया जाता है और 6 बजे के करीब जाकर के इसका पोस्टमार्टम उसी आरजे मेडिकल कॉलेज के अंदर होता है और 6 बजे से लगभग 7:30 बजे तक इनका पोस्टमार्टम चलने के बाद लगभग 11:30 बजे जाकर के अननेचुरल डेथ जाकर के पुलिस अपने जीडी पे चढ़ाती है और 11:15 बजे 11:45 पे दोस्तों इस मैटर का पूरी एफआईआर लिखी जाती है। और दोस्तों इसमें कई ऐसी बड़ी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट हुआ जिस स्टूडेंट ने पहली बार देखा था वो स्टूडेंट अभी तक गायब है। दोस्तों उस स्टूडेंट का कोई अता पता ही नहीं है। दोस्तों जब वो स्टूडेंट मिलेगा तो वही पूरी तहकीकात सही से बता सकता है कि सबसे पहले उसने जो बॉडी देखी थी उसमें उसने क्या देखा था। इसी के साथ साथ जो संदीप रॉय है उनका साइको टेस्ट हुआ। साइको टेस्ट होने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने ये बताया कि ये बंदा एकदम इमोशनल लेस है,
इसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। इससे जब तहकीकात करी जा रही थी तो ये सीधे सीधे सारी बात बक बक करता बोल गया और इसके चेहरे पे एक जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं आया। दोस्तों, इस मामले में कौन कौन इन्वॉल्व है और किसको किसको बचाने की कोशिशें हो रही हैं, दोस्तों ये पूरा मामला जैसे भी डिस्क्लोज होता है मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।